रंगमंच में। इस सफर में हम साथ रहेंगे 1 घंटा 40 मिनट तक। तो दोस्तों, कहानियों की रंगमंच में 5 कहानियां कर रही हैं आपका इंतजार। पर्दे के पीछे हैं ढेरों किरदार जो हो रहे हैं बेकरार। किसी कहानी में है बेसब्री तो किसी में बेइत्मीनानी। कहीं पोशीदा हैं बेसाख्ता रंजिशें तो कहीं हैं बुनियादी सवाल। वहीं बेपर्दा आरजुमंद ख्वाहिशों से होकर गुजरेंगे तो मिलेंगे बेलौस एहसास। कहीं टकरा जाएगी बेचारगी, बस वहीं से थोड़ा आगे मिल जाएगी हंसी ठिठोली बेहिसाब। कुछ बेएहतियात तंज होंगे तो कहीं दफन बेबाक ख्यालात। मुझसे तो अब नहीं हो रहा इंतजार, तो चलिए चल पड़ते हैं साथ साथ कहानियों की दुनिया में, उन राहों में, उन गलियों की हर गोशे में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो श्री राम सेंटर सभागार में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कहानियों का पिटारा। अरे पिटारा नहीं यार, कहानियों का भंडारा। क्योंकि एक एक कहानी को बड़े ही प्यार से सजाया और बनाया है हमने। तो जी रेडी हो जाइए स्वाद चखने के लिए कहानियों का। कहाँ चखना वखना और भंडारा वंडारा करवा रहे हो भाई? आज की शाम नई और पुरानी कहानियों के संग्रहालय के अरे एक ही बात है त्रिपाठी जी। और जहाँ हम दिखाएंगे आपको नई और पुरानी कहानियां नए अंदाज के साथ। तो दिखाए? हाँ दिखाओ। तो पहली कहानी है हमारी मिनी के बाप की जुबानी। हाँ। तो देखना चाहेंगे आप लोग? आवाज नहीं आई भाई? हाँ। तो टिका लीजिए अपनी निगाहें, क्योंकि कहानियां तक रही हैं आपकी राहें। ए चलो चलो। चलो। अरे हट। चिंकी, चलो हम खेलते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। तो ये है मेरी लड़की मिनी, 5 बरस की है, लेकिन एक घड़ी भी से बिना बात के रहा नहीं जाता। एक दिन तो सवेरे सवेरे मुझे आकर बोली, बाबूजी बाबूजी, हाँ बेटा। वो रामदयाल दरबार है ना, वो मोटा सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो है ना, बाप को कौवा कहता है। वो कुछ जानता नहीं है ना बाबूजी? नहीं बेटा, वो कुछ नहीं जानती। वो कुछ नहीं जानता। इससे पहले मैं इसे कुछ और कहूँ, वो फिर से आकर अपना दूसरा सवाल रख देती। बाबूजी बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, उससे वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ कहता है ना? बोला एकदम झूठ कहता है बेटा, अभी जाकर उसके कान खींचता हूँ। बाबूजी, वर्षा कैसे होती है? वर्षा बेटा, वर्षा बादलों से होती है। बादल कहाँ होते हैं? बेटा बादल आकाश में होते हैं। आकाश में? बाबूजी मुझे भी जाना है बादलों में। आपको भी जाना है? हाँ, ठीक है बेटा, चिंकी के साथ। ठीक है, मैं आपको और चिंकी को दोनों को घुमाने ले चलूंगा। पक्का? पक्का बेटा। ठीक है। बादलों में चलेंगे। वो फिर से जाकर अपने उसी खेल में लग जाती। खैर, मेरा घर सड़क के किनारे पर है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में बैठी खेल रही थी कि अचानक से खिड़की के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगी, ताबुली वाले, ए ताबुली वाले। एक हट्टा कट्टा सा व्यक्ति जिसके बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछें, कंधे पर एक मैली कुचली झोली लिए धीमी सी चाल से सड़क पर जा रहा। जैसे ही वो मेरे मकान के करीब आने लगा, मिनी एकदम डर गई और घर के भीतर जाकर छिप गई। उसे लगा कहीं उसे वो पकड़ कर ले न जाए। भाई मिनी के मन में बात बैठ गई थी कि कहीं उसकी झोली तलाश करने पर मिनी जैसे 4-5 बच्चे और तो नहीं मिलेंगे। भाई मिनी तो मिनी। अस्सलाम वालेकुम बाबू साहब। अरे रहमत, तुम? जी बाबू साहब। तुम कब आए भाई? अभी कुछ दिन पहले आया बाबू साहब। और तुम्हारे घर में, देश में, बीवी बच्चे सब कुशल मंगल? सब दुआ है आप लोगों का बाबू साहब। बाबू साहब, बिटिया दिखाई नहीं दे रहा है। मिनी अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? अरे मिनी,
मिनी बेटा, जी बाबूजी। तुम कौन हो? बोला। किसको बुलाया है? मिनी को। तो जाओ जाकर मिनी को बुलाओ। अभी लाया बाबूजी। ये बोला बिना भाई सारा दिन घर में बस इधर से उधर मंडराता ही रहता है। आपके परिवार का सदस्य है बाबू साहब। अरे मिनी, देखो बेटा ये कौन आया है? अरे इधर आओ बेटा। अरे क्या रहमत, इतने लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूछे, देखो बच्ची डर गई। बेटा इधर आओ। बेटा ये रहमत है, काबुली वाला, हर साल अपने यहाँ सौदा बेचने के लिए आता है। नमस्कार करो चाचा को। बस बेटा, लो बेटा। अरे ले लो। ओ किचमिच। वाह, काजू किशमिश। और इस तरह रहमत काबुली वाले और मिनी की दोस्ती शुरू हुई। अरे रहमत संभल कर। आया 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 देखो रे ये है कौन आया। आया रे आया देखो कौन है ये आया। कौन आया? काबुली वाला निहंगा काबुली वाला। काबुल से आया है ये काबुल से आया। देखो बादाम बड़ी चुस्ती साथ है लाया ये। बादाम और क्या लाया? और दुकान लाया, काजू लाया, पिस्ता है लाया जी, सब और क्या क्या लाया? अच्छा। और अनार लाया, अंगूर लाया, खूब सारे फल है ये लाया। घर सजाने के लिए देखो कालीन भी है लाया। आप सबके लिए सेहतमंद भी है लाया। देखो ये काबुली वाला काबुल से लाया। आया 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 देखो रे ये है कौन आया। अरे काबुली वाला काबुल से आया। ला 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 ला। अल्हम्दुलिल्लाह। काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? हमारी झोली में हाथी। हाथी? मुझे भी देखना है हाथी। दिखाओ ना काबुली वाले, मुझे भी देखना है हाथी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिखाएंगे। पहले ये बताओ तुम ससुराल कब जाएगा? तुम ससुराल कब जाओगे? हम ससुर को मारेगा। हम तुमको ससुराल नहीं जाने देगा। ठीक है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अरे रहमत, अरे बाबू साहब, ये सब क्या है भाई? बस थोड़ा सा बच्ची के लिए बाबू साहब। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर बच्ची को ये सब दे दोगे तो काम धंधा कैसे करोगे? सब करम है खुदा का बाबू साहब। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई दूर देश में रहते हो, रखो। अच्छा मिनी बेटा, देखो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और जब तक मैं ना लौटूं तब बाहर नहीं जाओगे, घर में ही खेलोगे, ठीक है? और हाँ रहमत, दोबारा इसे ये सब मत देना। चलता हूँ। अच्छा बच्चा, हम चलता है, ये तुम रखो। पैसे? काबुली वाले, तुम कल फिर आओगे ना? हाँ, कल आएंगे, खेलेंगे। ठीक है। काबुल से आया, काबुल का मावाल आया। चिंकी, ये रिश्ता देखो ले लो, कितने सारे बादाम पैसे ले हैं लो। हमारे पास। ठीक है, हम घूमने चलेंगे, तुम भी चलेगी ना मेरे साथ? ठीक है। मिनी बेटा, ये इतने सारे रुपए कहाँ से आए? मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। दो मुझे। किसने दिए? काबुली वाले ने। क्यों लिए तूने? मैंने नहीं लिए। दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। चिंकी के लिए? हाँ, बहुत सारी चॉकलेट लाऊंगा। दो। ठीक है, बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी लाऊंगा, ठीक है ना? मैं लेके आता हूँ। हम चॉकलेट खाएंगे, हाँ। ठीक है? बहुत सारी। हम देखा नहीं। हमें चीनी दो
रास्ते में जब हमारी आंखें मिलती, मैं सोचता हूँ मुझे उसे कुछ कहना था, पर वो गुजर जाती और हर लहर पर बार बार टकराती। कितनी खूबसूरत कविता है ना ये। ये कविता तो खूबसूरत है, लेकिन मेरी अपनी कहानी कब शेष होगी? न जाने अलका का मिलन सब्यसाची से कब होगा, लेकिन मिलन तो जरूरी है। अलका अपने कक्ष में बैठी सब्यसाची का इंतजार करती है, और एक तो आज लिखने का मन नहीं हो रहा। बाबूजी, बाबूजी, वहाँ पे सिपाही क्या सिपाही? ले जा रहे हैं किसे? रहमत को बाबूजी। लेकिन क्यों? उसने किसी का छुरा मार दिया। छुरा मार? जी बाबूजी। भोला भोला, हाँ। बाबुली वाले को कहाँ लेके जा रहे हैं? भोला बताओ ना भोला। ससुराल ले जा रहे उसे। ससुराल? मुझे भी जाना है ससुराल। मैं भी जाऊंगी। बाबा बाबा, मैं भी जाऊंगी ससुराल। हाँ मैं भी नहीं, आप जाऊंगी। अंदर चलो। ठीक है, हम भी चलेंगे ससुराल। मैं भी जाऊंगी ससुराल। खून के इल्जाम में रहमत काबुली वाले को कई साल की सजा हो। कई साल बीत गए। रहमत काबुली का ख्याल मेरे दिमाग से एकदम उतर गया, और मिनी भी उसे भूल चुकी। भाई मिनी अब 5 बरस की नहीं रही, वो बड़ी हो गई। भाई हम भी तो बुढ़ापे की ओर चलने लगे हैं। खैर, आज मेरी मिनी का विवाह है। अरे भोला, जी बाबूजी। भोला बेटा, वो बाहर माला लगवाई? हाँ बाबूजी। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे हाँ, वो मिठाई मंगवाई थी मैंने तुमसे। बस बाबूजी। भोला क्या कर रहे हो? बारात आने वाली होगी और तुम। बाबूजी बस मैं करता हूँ। अच्छा सुनो, जी बाबूजी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ बारात आई कि नहीं। हाँ। तुम देखो जरा मिनी तैयार हुई कि नहीं। और हाँ, मिनी का सारा सामान तुमने अच्छे से रखा कि नहीं? बस बाबूजी रख दिया। ध्यान से देखना। जी बाबूजी। ठीक है? बाबूजी माला चेक कर लीजिएगा। हाँ देखता हूँ। भोला, देखो तो अपनी नन्ही गुड़िया को शादी के इस जोड़े में कैसी दिखती है। बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम अपनी माँ की तरह। बेटा आप देखो, वहाँ सास घर जाके अपने बाबा को भूल मत जाना। मेरी नन्ही सी गुड़िया, अब वो छोटी सी मिनी नहीं हो जो चिंकी के साथ यहाँ वहाँ घूमती फिरोगी। बड़ी हो गई हो। वहाँ सास घर जाके सबका अच्छे से ध्यान रखना, सबके साथ प्यार से रहना, और हाँ, अपने इस बाबा को भी याद करते रहना। ठीक है? जाओ बेटा, कमरे में जाकर आराम करो, बारात बस आने वाली है।
सलाम बाबू साहब। तुम कौन भाई? बाबू साहब मैं रहमत। रहमत? अरे रहमत, जी बाबू साहब। तुम तो जेल में थे। जी बाबू साहब। कब छूटे? अभी वहीं से आ रहा हूँ बाबू साहब। देखो भाई, आज घर में बहुत काम है, तुम फिर किसी दिन आना। ठीक बाबू साहब। बाबू साहब थोड़ी देर मिन्नी बिटिया से मिल सकता है? अरे रहमत कहा ना, आज घर में बहुत काम है, तुम फिर किसी दिन आना। बाबू साहब थोड़ा सा मावा लाया था बिटिया के लिए, आप दे दीजिएगा। चलता हूँ बाबू साहब, सलाम। रुको रहमत, नहीं नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आता था। मेरा भी बिटिया है काबुल में, मिनी बिटिया की तरह, उसको याद करके बिटिया के लिए थोड़ा सा मावा ले आता था। देखिए ये नन्हे से हाथ। मेरी बिटिया जीनत काबुल में बिल्कुल मिनी बिटिया की तरह खूबसूरत है, उसको ही याद करके आता था बाबू साहब। एकदम मिनी के जैसा। मिनी, मिनी बेटा। जी बाबा। बेटा इन्हें पहचाना? मैं रहमत, काबुल से आया, काबुल का मावा लाया। लल्ली सास घर जा रही है क्या? मिनी अब बड़ी हो गई है रहमत, वो 5 साल की नहीं रही। तुम्हारी अपनी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। जाओ अपने देश वापस जाओ और जाकर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। ये कुछ रुपए हैं, रख लो। नहीं बाबू साहब। रख लो रहमत, काम नहीं। ठीक है बाबू साहब, सलाम। सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आई है तस्वीर। काबुल का यह खौफनाक वीडियो उस समय का है जब तालिबानी आतंकी शहर में तालिबान का राज कायम कर रहे थे। तो देखिए आपने पहली कहानी। इस कहानी में एक बाप का एक दूसरे बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढना और ढूंढते ढूंढते उसका बड़ा हो जाना और फिर दूर चले जाना। बस बस त्रिपाठी जी ऐसा मत करिए, आंखों पे आंसू आ जाएंगे कसम से। तो अगली कहानी की तरफ बढ़े। हाँ अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो इस कहानी में मिलेगा आपको फुल धमाका पैकेज और साथ ही साथ में ड्रामा ड्रामा और प्यार व्यार, हंसी मजाक रोना धोना। तो भाई देखो पकड़ मत लेना। हाँ तो शुरू करें दूसरी कहानी। जी, और ये कहानी है एक परिवार की। अरे भाई ऐसे नहीं तो फिर कैसे? कि ले चलते हैं उस घर में जिस घर में है रुसवाई। अरे ले चलते हैं उस घर में जिस घर में है रुसवाई, और मियाँ बीबी के झगड़े में बीबी कृति कान खिंचाई। अरे बात बात पर ताने पड़ते बेचारे बैरागी शर्मा को। बात बात पर ताने पड़ते बेचारे बैरागी शर्मा को। अरे क्योंकि अरे बीबी बड़ी रोमांटिक आई भाई, बड़ी रोमांटिक आई। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, सितारे लपेट हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो अरे भैया कम करो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, गुरम पे सितारे
भाई साहब, इतनी महंगाई हो गई है, दिया में जो सरसों का तेल लगता है ना जलाने के लिए, इतना महंगा हो गया है भाई साहब कि मोमबत्ती जलाकर काम चलाना पड़ता है, और फिर बाद में उसे फूंक कर देता हूँ, अगले दिन फिर जलाता हूँ, फिर फूंक कर देता हूँ, अगले दिन फिर जलाता हूँ, फिर फूंक कर देता हूँ। ऐसे करते करते एक मोमबत्ती 30 दिन चलाता हूँ। और फिर ये पेट्रोल के दाम देखो, 100, डीजल 90, और ये सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं भैया। सब्जियों से याद आया, लिस्ट भी तो बनानी है। आलू 2.5 किलो, 1.5 किलो, टमाटर भी 1.5 किलो, प्याज भैया 1 किलो, मूली 5 किलो। भाई साहब आपको बता दूं, मूली इसके लिए बहुत अच्छी चीज है, धक अच्छी रहती है। मटर खाओ, फिर पूरे दिन पटर करो, मटर भी हटाओ। पुदीना, धनिया, मिर्ची, इतना ठीक रहेगा। अरे लीना, चाय ले आओ भाई। हाँ, लाई। मेरी बीवी लवलीना 1 घंटे पहले से चाय मंगाई थी, अभी तक नहीं लाई गई भैया। अरे ले आओ भाई। चल चुकी हूँ। बस चल चुकी हूँ। अरे भाई साहब, ये अगर मेट्रो ये एक्सप्रेस ट्रेन होती ना तो अब तो बैठे ही रह जाते। अच्छा सुनो, बाजार से आते वक्त अनुराग के लिए आधा किलो पनीर जरूर ले आना। अच्छा, अब वो सब्जी पनीर भी खाने लगे? जी बिल्कुल खाने लगे। कोई दिक्कत? मेरा लड़का अनुराग रोज आधा किलो पनीर खाता है, कच्चा। और क्यों? एक्सरसाइज का जो भूत चढ़ा है उन्हें। लिस्ट में लिख लूं। पढ़ा था राह में जो ठौर बड़ा अच्छा था, तुम्हारे साथ गुजरा वो दौर बड़ा अच्छा था। इश्क मेरा तो ये गुमनाम ही रह जाना था, मगर तुमने जो गौर करा बड़ा अच्छा था। ये गुमनाम रह जाना था ये अनुराग। अरे लीना, ओहो, मुझे ही बुला रही हो? ये दूसरे मोहल्ले में भी कोई बीवी रहती है तुम्हारी? तुमको ही बुला रहा हूँ। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ जो 4 लड़कियां मुझसे शादी करेंगी। तो आवाज को थोड़ा धीरे भी लगाया जा सकता था, कान खराब हो जाएंगे, नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। पढ़ो। पढ़ा था राह में जो ठौर बड़ा अच्छा था, तुम्हारे साथ गुजरा दौर बड़ा अच्छा था। इश्क मेरा तो ये गुमनाम ही रह जाना था, मगर जो तुमने करा गौर बड़ा अच्छा था। हाय कितना अच्छा लगा। ये मेरे नहीं, तुम्हारी लड़की की करतूतें हैं। क्या? चढ़ गई अनुराग की? हाँ। आज ही कान्हा जी को प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अरे पगला तो नहीं गई हो? पढ़ने लिखने की उम्र में बेटा इश्कबाजी में मशगूल है और तुम प्रसाद चढ़ाओगी? जी बिल्कुल चढ़ाऊंगी। 1 बार नहीं 100 बार चढ़ाऊंगी, 1000 बार चढ़ाऊंगी, 1 लाख बार चढ़ाऊंगी। बोलो क्या कर लोगे? जिस दिन से पैदा हुआ था मुझे तो यही चिंता सताई जा रही थी कि कहीं ये भी तुम्हारी तरह दूसरा बैरागी प्रसाद शर्मा ना बन जाए। आज जाकर
ये चिंता दूर हुई है मेरी। कमी क्या है बैरागी प्रसाद शर्मा में? मैं पूछता हूँ कमी क्या है? बस पेट ही तो आ गया है। हर बार मेरे नाम का ताना क्यों मारती रहती हो? सारी कमी तो तुम्हारे नाम में ही है बैरागी। जब तुम्हारे बाप ने नाम बैरागी रख दिया था तो शादी भी काहे करवाई? काहे किसी की जवानी खराब करी? देखो बाप पर तो तुम जाओ मत। मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा है मेरा, मुझे बहुत पसंद है। और रही बात शादी की, तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी तबाही ला दी मैंने जो हर बार ये ताना मारती रहती हो? अच्छा खाती पीती हो, ओढ़ती पहनती हो, सर पे छत है, नीचे मार्बल का फर्श है, हैं? किस बात की कमी है तुम्हें? तुमको ना समझ आएगा किस बात की कमी है। यह समझाएगा मुझे? मानो तुम बहुत समझदार हो, पर मैं भी कोई घोंगा पसंद नहीं। कितनी बार समझाऊं? क्या बस खाना पीना, ओढ़ना पहनना ही सब कुछ होता है? इंसान हूँ, प्यार के 2 शब्द भी चाहिए मुझे। 17 साल की शादी में आज तक कभी आई लव यू बोला है तुमने मुझे? तो आज बोल देता हूँ, हेलो। ऐसे कौन आई लव यू बोलता है ना? और कैसे बोलूं? थोड़ा प्यार से बोलो। शिव 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 शिव, अब इस उम्र में ये सब भी सीखने को मिलेगा। तभी सोचू ये लड़का मजनू क्यों हो जा रहा है? माँ ही जब बढ़ावा दे रही है तो किसी भारी की क्या जरूरत? आहा, शिव 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 तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये बेटा विश्वनाथ शंकर जी ही तुम्हारी झोली में डाल गए हो। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमको तो कुछ पता ही नहीं। अरे हद करती हो तुम भी, कहाँ की बात कहाँ लाती हो? अब तुम तो कहीं लेकर जाते नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बातों को कहीं ले जाऊं। हर साल वैष्णो देवी कौन ले जाता है तुम्हें? बोलो। बैरागियों से वैष्णो देवी के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम तो मुझे हनीमून पर भी वैष्णो देवी ही लेकर गए थे, वो भी विद फैमिली। याद है तुम्हारे वो मोटे चाचा जी? जहाँ जहाँ हम जा रहे थे हमारे पीछे पीछे। अरे बेटा अकेले कहाँ जा रहे हैं? भूल गए? देखो मेरे चाचा मणिशंकर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और वो स्विट्जरलैंड ले जाने की मेरी औकात भी नहीं। अरे स्विट्जरलैंड ही जाना होता तो वरुण के साथ जाती। वहां ना सही, रानी खेत मसूरी ले जाने की तो औकात है ना तुम्हारी। रानी खेत और वैष्णो देवी में क्या अंतर है? पहाड़ वहां भी है, पहाड़ यहाँ भी है। बर्फ वहां भी गिरती है, बर्फ यहाँ भी गिरती है। बर्फ वहां की भी सफेद है और यहाँ की भी सफेद है। वहां की भी ठंडी, यहाँ की भी ठंडी बर्फ। तो रानी खेत और मसूरी में कौन से गुलगुले बट रहे भाई? और तुम कहते हो कि तुम कोई गोगा पसंद नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? कोई जवाब नहीं सूझा तो जाने लगी। बेटे की करतूतों पर पर्दा डलवाने के लिए बातें करवा लो इनसे। बस क्या बात शुरू करी थी और कहाँ ले जाके छोड़ दिया? कोई कायदे की बात करना इस घर में गुनाह है। 19 साल की लड़की को हनीमून पर परिवार सहित वैष्णो देवी ले जाते हो और कहते हो कि दिक्कत क्या है? तुम तो पैदा ही बुढ़ापा लेकर हुए थे, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य इंसान हूँ जिसे जिंदगी में प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, पति के साथ फुर्सत के 2 पल चाहिए, और इनमें घेरा भर भी पैसा खर्च नहीं होता। फिर भी इनमें से कोई इच्छा तुम मेरी पूरी ना कर पाए और ना ही कभी कर पाओगे। फिर भी मैंने अपनी शादी बचाने के लिए हर कदम पर समझौता करा, लेकिन इस बार बात मेरे बेटे की है। इस बार मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। वो प्यार करेगा, 1000 बार करेगा, और खबरदार कि तुमने उसे कुछ बोला तो। देखो रीना, ऐसे मत करो। तुम्हारे लिए तो ये इतनी सी ही बात होगी ना। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो जानती हो तुम्हारे एक आंसू भी नहीं देखा जाता मुझसे। दिल बैठने लगता है मेरा। अच्छा वादा रहा, इस बार हम वहीं चलेंगे जहाँ तुम कहोगी। मैं जानती हूँ होना इस बार भी वही है, लेकिन खैर मेरे साथ जो किया सो किया। कम से कम मैं हमारे बेटे को तो छोड़ दो। यही तो उम्र है उसकी, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? पढ़ाई में कोई कमी लगे तो कहना, लेकिन सिर्फ इसलिए उसके पीछे ना पड़ जाओ कि उससे अपने दिल की बात कॉपी के पीछे लिख दी है। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं कहूँगा, और ठीक है अब तो यहाँ जरा बैठ जाओ जरा। अरे तुम जाओ, बैठ जाओ ना। सॉरी। अच्छा अच्छा
अच्छा तुम ही पे दिखा, हाथ दिखा। इस बार हम पक्का रानी के चलेंगे। अब तो रोना बंद करो। अरे तुम जाओ यार, तुम्हारे तो सब तुम्हारा किया जा रहा है, जिंदगी खराब कर दी है मेरी। अच्छा सुन, इस बार हम पक्का रानी के चलेंगे, ठीक है? और मैं तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं कहूँगा। अब तो रोना बंद कर दो। अरे तो मैंने तो घर वालों ने कितना प्यार से मेरा नाम लवलीना रखा था, पति भी प्रेम कुमार नाम पर ढूंढ लेते तो क्या चला जाता उनका। वो जो तुम यहाँ खड़ी होके कह रही थी, वरुण कौन है? कौन वरुण? तो तुम यहाँ खड़ी होके बोल रही थी वरुण? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। बोला था? नहीं, मैंने नहीं बोला। अरे बोला था? अरे उदाहरण के तौर पे बोल दिया होगा। अच्छा, उदाहरण था। सॉरी अरे आई लव यू। मान जाओ, आई लव यू बेबी। अरे पापा, सुबह सुबह शुरू हो गए। हाँ तो अच्छा ठीक है, कैरी ऑन। देखो पापा, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई ना क्या करो। और हाँ, सुबह सुबह भगवान का नाम लो, मेरा क्यों ले रहे हो? देख रही हो जनाब की हरकतें, एक्सरसाइज की जा रही है, माँ बाप को इम्प्रेस करने की कोशिश चल रही है। हाय मेरा लाल। और नोटबुक में इश्कबाजी चल रही है। अनुराग, क्या है? देख रही हो माँ बाप को पैर दिखा रहा है बदतमीज। कान में लगा लिए तो। अनुराग, बहरा है तुम्हारा लड़का। अनुराग इधर आओ। क्या है पापा? ये तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़ा था राह में जो ठौर बड़ा अच्छा था, तुम्हारे साथ गुजरा वो दौर बड़ा अच्छा था। इश्क मेरा तो ये गुमनाम ही रह जाना था, मगर तुमने जो गौर करा बड़ा अच्छा था। अब तो तुम्हें बताना होगा क्या है ये। क्या है ये? तुमको नहीं पता क्या है ये? नहीं। हाँ, बहुत शेर व शायरी करते रहते होंगे, तभी अपना लिखा एक अक्षर भूल भी जाते होंगे। मेरा लिखा? आपको किसने कहा कि ये बकवास मैंने लिखा है? तो किसने लिखा है? पापा, कॉपी पर नाम भी देख लिया करो। दोस्त की कॉपी है, कल नोट्स पूरे करने के लिए ले आया था। क्या नाम है दोस्त का? चिंतामणि चतुर्वेदी। ये लड़का है लड़की? ऑब्वियसली पापा, लड़की है। ओह, तो ये लड़की है, तो इसने तुम्हारे लिए लिखा है? नहीं पापा, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिखा होगा। क्या? यानी कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है मम्मी। मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई, घर पे एक और बैरागी आ गया। अरे चुप रहो 2 मिनट। हाँ भाई, क्या नाम है लड़के का? वरुण। वरुण? आप भी ना पापा, कल आप लोगों को कुछ बताना भूल गया था। क्या? बोर्ड का फॉर्म भरा था, अनुराग नाम अच्छा नहीं लगता मुझे, तो उसमें नाम बदल लिया मैंने। यार मम्मी, इससे कॉमन नाम नहीं मिला था क्या? खुद मेरे क्लास में मेरे अलावा 3 अनुराग है, इसीलिए मैंने दूसरा नाम रख लिया है। কোৱা কি কৰি আছা? এই নক'বা আৰু মানে মা দেউতাই মানে কাজিয়া নক'বা, মা মানে ৰাতিপুৱা মাথাটো খাই দিছে হয়। বাদ দিয়া নাই এইবোৰ, দুয়োটাৰ মাজত মৰম আছে, নাজানো আৰু। বাদ দিয়া না, তুমি মোক ভাল পোৱা, মই তোমাক ভাল পাওঁ, বাছ। ৰখাচোন, মা দেউতা শুনি আছে, মই তোমাক বাহিৰত ওলাই কল কৰি আছোঁ দিয়া। আচ্ছা मम्मी, तो मैं आता हूँ। ये कौन सी भाषा थी भैया? सुनने में तो असामी लग रही थी। तुम्हें कैसे पता? वो वरुण भी ऐसे ही बोलता। वरुण? मेरी सब्जी चल रही है। सब्जी चल रही है?
बाप को यहाँ पागल बनाया जा रहा है, समझ रहे हो आप लोग? माँ पागल बना रही है, बेटा पागल बना रहा है, वरुण मजे ले रहा है। नहीं यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से छोड़ के, हिमालय जाऊंगा। शिव 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 शिव। अरे क्या हो गया भाई? अरे ये होता है रोमांस। अरे भाई यही होता है रोमांस। अरे ऐसे भगवान बचाए ऐसे रोमांस से ससुर। भाई इसीलिए तो मैं अभी तक ब्रह्मचर्य का। अरे बहुत बढ़िया है आप। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आपने कुंवारा पैदा किया है, कुंवारा ही उठाइयो। तो अब चले अगली कहानी की तरफ। हाँ, अगली कहानी की ओर चलते हैं। और ये कहानी है हक की, ये कहानी है बगावत की, ये कहानी है समर्पण की। अरे ये कहानी है फलाना की। अरे कहाँ फलाना फलाना क्या होता है यार? आम इंसान की कहानी है। आम इंसान की। तो देख लीजिए आप लोग। देखिए आप। हम भी देखते। हाँ चलिए। रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग सोए नहीं? हाँ, कहानी सुनने आएंगे, सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कहानी का सूत्रधार। तो कहानी शुरू होती है, रात के 12 बज रहे हैं। सिक्कू, तेगा और गणपत दबे पाँव चले जा रहे हैं। वे शहर की मुख्य सड़क और मोहल्लों को पार कर चुके हैं जहां रात होती ही नहीं। बिजली की दूधिया रोशनी और सरगर्मी बनी ही रहती है। अब वे शहर के पश्चिमी हिस्से की तरफ उस मोहल्ले में आ गए हैं जो शहर का सबसे उपेक्षित मोहल्ला है। वहाँ की गलियों में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं। कच्चे पक्के मकान, उबड़ खाबड़ रास्ते और किनारे की नालियों से आती तीखी दुर्गंध। इस मोहल्ले में शहर के मजदूर, कर्मचारी, रिक्शा चालक तथा छोटी छोटी नौकरियां करने वाले वे लोग रहते हैं जो दूसरे शहर के मोहल्लों में ऊंचा किराया दे नहीं सकते। अरे ये तीनों तो यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन कहानी में आगे क्या होगा ये तो आपको देखना पड़ेगा। हम चले चाय पीने, यूं गए और यूं आए। वो बत्ती देख रहा है? बस वही अपना आदमी। साला बहुत खुजली है इसमें। हाजी से तकरार लेने के बाद भी दरवाजा खोल के बैठा है। सिग्गू, काम तेजी से करना होगा। ठीक है। तीनों एक साथ अंदर जाएंगे, मैं उसके मुंह बंद करूंगा, तू उसके हाथ पकड़ियो और तेगा उसका काम कर देगा। और ध्यान रहे तेगा, वार सही जगह पे हो। सफाई का मामला है, कोई नहीं हो जाएगा रे, टेंशन नहीं लेने का। तेगा, एक नजर मार क्या शिकार पे। कौन है? गणपत, अपन जानता है बे उसको। क्या बक रहा है बे? अपन के गांव में हैजा फैलाता तो उसने लोगों की जान बचाई थी। बहुत भला आदमी है रे। ये सुनना, तू भाऊ से जाके बोल, बातचीत करके मामला खत्म करे। काहे का भले आदमी की जान लेने का? अपने को उससे क्या करना बे? वो पाप करे पुण्य करे। हाजी ने 3 पेटी रोकड़ा दिया है, कम नहीं है। सिग्गू, ये क्या मगजमारी कर रहा है? नजर मार के आ। अपन भी इसको जानता है बे। क्या बात कर रहा है? हाँ, एक बार अपन डकैती के केस में जेल गया था। इस आदमी ने आंदोलन करके हमें बचाया था। अपन इसको नहीं मारेगा। क्या शान पट्टी पड़ा रहा है बे? आधे से ज्यादा रुपया खा चुके हम। हाजी को क्या लौटाएंगे? ठेंगा 1-1 लाख मिलाए, कम नहीं है। लेकिन अपन के भतीजे की जान बचाई है उसने, और तू कहता है मैं उसे मार दूं? अपन उसे नहीं मारेगा। साले सबको मरवाएगा, शमशान ले जाएगा। भाऊ से जाके बोल दो, उसका कोई दूसरा काम कर देंगे, लेकिन अपन उसे नहीं मारेगा। भैया, अबे वो देखो सामने कोई आ गया। अरे रामू, अब इतनी रात गई, क्या हो गया?
कहा हुआ भैया 10 बजे के आसपास हाजी सेठ का ट्रक ईंटों से भरा आया था। हाजी सेठ के आदमियों के साथ हमारी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। वो बगल वाले थाने में पुलिस सहायता के लिए पहुंचे। हम भी वहाँ गए। हमने तो थानेदार से साफ कहा, इस जमीन में आम गाछ के नीचे बरसों से ही मोहल्ले का बच्चा लोग पढ़ता आ रहा है। अब कहा है सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनाने की नींव रखी है। इससे पहले जो चेयरमैन साहब रहे उन्हें तो स्कूल बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन नए चेयरमैन के साथ मिलकर हाजी सेठ की जमीन को हड़पना चाहता है। हम तो थानेदार से ये भी कहे कि हमारे भैया जी नए चेयरमैन के खिलाफ शहर भर में जलूस निकलवाए थे, तो जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता आप हाजी सेठ की मदद ना करें, नहीं तो भैया जी थाने के खिलाफ भी जलूस निकालेंगे। और भैया जब आपका नाम लेके जलूस निकालने की बात किए तो थानेदार ने अपने हवलदार को रोक लिया और हाजी सेठ के ट्रक को वापस भिजवा दिया। वहीं से भगे भगे आ रहे हैं आपको बतावे के खातिर। बहुत ठीक किया तुम लोगों ने। अभी सबसे कहना वहाँ कि बराबर तैनात रहें ज़मीन पे। कल नगर के कलेक्टर, एसपी और वो म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन से मिलने जाएंगे। इस घटना को लेकर शहर के लोगों में जनमत जगाएंगे। वर्षों से हमारे बच्चे उस ज़मीन पे पढ़ते आ रहे हैं। हाजी सेठ के बाप की ज़मीन नहीं है वो। जी भैया, अभी कुछ लड़का लोगों को ज़मीन पे तैनात के लिए बोल देते हैं। हाँ, कहना रात में अपने कुछ लड़के रहे वहाँ। अभी तुम ना निकलो। अबे इससे तो पुलिस भी डरती है बे। साले हाजी सेठ ने हमें गलत फंसा दिया। निकलो चलो। फंस जाएंगे रे, निकल। काम क्यों नहीं हुआ है? सेठ जी वाओ, वो आदमी गलत नहीं है। अपन लोगों से नहीं मारेंगे। अब बातचीत करके मामला खत्म कर लो। ये तो नहले पे धैला हो गया। तेगा की बात सुनकर एक क्षण के लिए हाजी सेठ के होशो हवास गुम हो जाते हैं। लगता है पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से तुरंत लुढ़क कर वे आ नीचे गिरे हों। उन्हें समझ नहीं आता कि इस आदमी ने इन लोगों पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो ये इस तरह की बात करने लगे। अब हाजी सेठ का अगला कदम क्या होगा ये तो आपको देखना पड़ेगा। हम चले विश्राम करने, आप आनंद लीजिए। अरे रतन काका, काका, वो जो परसों दुबई से शराब मंगाई थी वो काजू और कबाब लेके आओ। जाओ। है? जो दुबई से शराब मंगाई थी वो काजू और कबाब लेके आओ। जाओ। पूरी बोतल लेके आओ? हाँ पूरी। अपने लिए कुछ न रखो? नहीं, जाओ। हट। अरे बैठो। मालिक। हाँ रख दो। अरे आराम से रखो काका यार। अरे रख दो, रख दो। जाओ। उठा गणपत। सिद्धू, वो जो आदमी है वो बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है। वो कंदी बस्ती के लोगों को बहला फुसला के आंदोलन करवाता है। खुद नेता बना बैठा है। नई उम्र के लोगों को शागिर्दी में कर रखा है उसने। कई दफा उससे मैंने कहा कोई ढंग का धंधा कर ले, रुपयों का तक लालच दे दिया मैंने उसे, लेकिन नहीं माना। महात्मा बनना है उसको। सीधा सीधा पैसा कैसे लेगा वो? लेकिन वाह, वो आदमी खुद गंदी बस्तियों में रहता है। अगर लोगों को टोपी पहना था तो अच्छी जगह जाके रहता ना, काहे को सड़ेली जगह पे रहता। अरे तेरे में दिमाग कम है तेगा। चुपचाप दारू पी। इधर आ गणपत। कितनी बार कहा तेरे को कि इसको मत लेके जाया कर। क्यों लेके जाता इसको है?
सेठ जी में बात करेगा। बात करेगा, जा बैठ उधर। जी मालिक, बुलाया? अरे तुम्हें नहीं बुलाया काका, जाओ। सुनतेगा मेरी बात। इंसान ऐसा क्यों करता है? पैसे के लिए ना। आज जो मैं कर रहा हूं धन दौलत के लिए कर रहा हूं। दुनिया हर व्यक्ति दुनिया में धन पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो सोच वो ऐसा क्यों कर रहा होगा। बहुत बड़ी साजिश है इसमें तेगा, तू नहीं समझेगा रे, दिमाग कम है तेरे में, समझा इसे? ठीक है बाबू, लेकिन उसे मरवाओ मत, समझाओ, जाके रास्ते से हटा दो। अभी तुझे क्या लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया होगा? ऐसे ही भेज दिया तुम लोगों को मैंने, तभी इस निर्णय पे पहुंचा हूं मैं। एक काम करो, तुम लोग जाकर समझो उसे, तुम्हारी हर बात सुनेगा वो, लेकिन जब असल बात आएगी तो मुकर जाएगा, हरामी है वो। अभी तुम एक काम करो, ये खाओ पियो और रेस्ट करो। अभी भाई साहब, किसी को गाली गलत साबित करने के लिए बोला जाए और किसी इंसान ने कोई कसर छोड़ी हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही हुआ हाजी सेठ के साथ। हाजी सेठ देर तक उस आदमी को बदमाश, गलत, ओछा साबित करने में लगे रहते हैं। गणपत और उसके साथी पर शराब की खुमारी छाने लगी है। धीरे धीरे उनके अंदर की हिंसक प्रवृत्तियां जागने लगती हैं। हाजी सेठ को उनके चेहरे के बदलते भाव को देखकर खुशी होती है कि उनकी तरकीब उन पर काम करने लगी है। होगा काम? जरूर होगा। जी मालिक। अरे वो जो परसों गड्डी दी थी तुम्हें, बंडल दिया था। बीड़ी का बंडल? अपने नहीं, रुपया दिया था जो। अच्छा पैसे? हाँ। घट जाएगी आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, अपनी तो जैसे तैसे। अरे गणपत, पिछली बार कितना दिया मैंने तेरे को? 3 पेटी सेठ जी। अभी ये पकड़ 6 पेटी। मेरे को पूरा काम चाहिए, ये अच्छा है वो बुरा है, ये निमकता है बिल्कुल मेरे को, समझा? सेठ जी समझो, काम हो गया। चल निकल। हट निकल। अरे गणपत इधर आ, ये पकड़, काम आएगी तेरे, देसी है। सेठ जी आज ही 6 की 6 उसकी खोपड़ी में डाल देंगे। चल। मालिक, आज रात में पीते हैं। हट। हट। चतराई ठीक नहीं है गणपत, वो देख सामने लगा हुआ है, मुझे लगता है उसको पता चल गया। ताला लगाए तो क्या तेगा, हाजी सेठ की बात किसी को मालूम नहीं होती है। गई रात भी तो देर तक पड़ रहा था, आता ही होगा, बैठते हैं। कहते हैं शराब हर मर्ज की दवा है, फिलहाल इनके काम को अंजाम देने की दवा है। सिक्कू, तेगा और गणपत शराब का सुरूर ले काफी देर तक उस आदमी का इंतजार करते हैं। रात के 1 बजे के करीब वे व्यक्ति आता है। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। सावधान रहिएगा। गणपत सुन रहे, उस आदमी पर शुरू में बार नहीं किया जाएगा। अपन लोग उसे समझाएंगे, रुपए का लालच देंगे, वो मानने लायक आदमी नहीं है। काम करना पड़ेगा तेगा, हाजी ने 9 लाख रुपया दिया है, इतना पैसा और कोई नहीं देगा बे। ठीक है चल,
लेकिन मैं उसे धोखे से नहीं मारूंगा। अपन समझाएगा, अपनी बात मनवाएगा, नहीं मानेगा, लड़ाई झगड़ा करने पे आ जाएगा, तब उसे मारेगा। ठीक है? ठीक है। भाई साहब, हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, आपसे पहले भी कई लोग आए थे बात करने। आइए बैठिए, बात करते हैं। यहीं बैठिए। कहिए, कैसे आगमन हुआ? भीमपट्टी मोहल्ले में हाजी सेठ कोई कारखाना बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसे बनने नहीं दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है। यह आरोप सिर्फ मेरे अकेले पर नहीं लगना चाहिए। मैं कहता हूं आप लोग नहीं बनने दे रहे हैं। आपको पता है, उस मोहल्ले के बच्चों को पढ़ने के लिए उस जमीन के अलावा कोई जगह नहीं है। अगर हाजी सेठ उस जमीन को दखल कर लेंगे तो बच्चों के पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। शहर के दूर पढ़ने वाले और महंगे स्कूलों में वो बच्चे कैसे जाएंगे? सोचिए। मैं जानता हूं कि आप लोग भी वैसे ही मोहल्ले के वासी हैं। हाजी सेठ के मोहल्ले में आपके घर नहीं है। हाजी सेठ तो आपके अपने हाथों से आपके घरों को उजड़वाना चाहता है। सोचिए ना, आखिर उस मोहल्ले के बच्चे कहां पढ़ेंगे? हाजी सेठ का बच्चा विदेश में पढ़ता है। उन जैसों के लिए शहर में रोज नए नए स्कूल खुल रहे हैं। आपको और हमको कौन पूछ रहा है? हम पर कौन ध्यान दे रहा है? आए दिन हमारे लोग गरीबी, बीमारी, भूखमरी से मर रहे हैं। हमारे मोहल्ले के लोग पशुओं की जिंदगी जी रहे हैं, पशुओं की। हाजी सेठ जैसे लोग हमें कभी भी इंसान की तरह नहीं जीने देंगे। आज वो हमारे स्कूल की जमीन हड़प रहे हैं, कल हमारे घर उजड़वाएंगे, वहीं पर अपने बंगले बनवाएंगे, तब हम और आप भिखारी बन जाएंगे। सड़क के किनारे हमारा जीना मरना होगा, सड़क के किनारे। यही चाहते हैं आप लोग? वो स्टेशन के पास जो कराते तड़पते भिखमंगे होते हैं ना, वो हाजी सेठ जैसों के घर से नहीं आते। वो आपके और हमारे जैसों के ही घर के लोग हैं। जाइए, मत बनने दीजिए स्कूल वहां। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि अगर आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि उस जमीन पर स्कूल बने तो वहां स्कूल नहीं बनेगा। मैं कौन होता हूं बीच में आने वाला? आप खुद जाइए, उस मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। एक एक बच्चा तैयार है, एक एक बच्चा की हाजी सेठ को जमीन नहीं हड़पने देंगे। वहीं से होकर आ रहा हूं मैं। कल सवेरे फिर से वहां काम सभा रखवाइए। आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे सीना तान कर खड़े हैं। क्या मजाल हाजी सेठ की क्यों जमीन पर पहुंच जाए? हाजी सेठ मूर्ख है। मुझे पता चला है कि वो मेरा सफाया कराना चाहता है। शायद उसे लगता है कि मुझे रास्ते से हटाने के बाद उसके और जमीन के बीच में कोई नहीं आएगा। मगर उसे ये नहीं पता कि अब सारा मोहल्ला जाग उठा है। कितनों का सफाया कराएगा? मैं तो चाहता हूं हाजी सेठ मुझे मरवा दे। आखिर आपको हमको सबको एक दिन मरना ही है, तो आज क्यों ना सही। चलाइए गोली। हाजी सेठ, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। अगर उस आदमी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बिना काम के आके खड़ा हो गया इधर। चलो उधर। साले 6 पेटी दिया तो पूरा 6। एक छोटा सा काम नहीं हुआ तुम लोगों से। मर गया रे गणपत। पहली बार तूने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है रे। निकल बे। चलो निकलो। निकल।
भाई ये कहानी देखकर तो ऐसा लगा। अरे कैसा लगा? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाज। अरे रुकिए यार, अगला आंदोलन यही शुरू करोगे क्या? अरे हाँ यार, आजकल तो वैसे भी आंदोलन छोटी छोटी चीजों पे हो जाता है। तो अगली कहानी शुरू करें? हाँ, और वो भी कहानी है आंदोलन पर। अरे भाई इस कहानी को ऐसे नहीं बताते। तो कैसे बताते हैं? कुछ कहानियों को सूत्रों के माध्यम से नहीं, नमूनों के माध्यम से पेश किया जाता है। कहानी में भी नमूने आने लगे अब? अरे तुम्हें नहीं पता हमारी क्लास के नमूने? अच्छा, क्लास के नमूने। अच्छा अब इधर से चलो। उधर चले। हट पागल। में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी। क्या है? हम आपसे प्यार करते साथी। न पड़ जाए, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। थप्पड़ मार के मेरी पुतली फोड़ दी। पेंट गई बे। अरे अभी मिल गया। अबे बन्नू भाई गोरा था क्या? छोड़ अबे भाई बन्नू, आइडिया मिल गया। हाँ, हम करेंगे सावित्री भाभी को पाने के लिए अनशन। हाँ देख, मैं समझाता हूँ। दौर ऐसा आ गया है कि ये संसद, कानून, संविधान, न्यायालय ये सब बेकार हो गया। बड़ी बड़ी मांगे ये अनशन और आत्मदाह की धमकी से ही तो पूरी हो रही है। सोच बन्नू सोच, केवल एक आदमी के मर जाने या भूखे रह जाने की वजह से 135 करोड़ जनता के भाग्य का फैसला हो रहा है। अबे तो तू भी कर डाला सावित्री भाभी के लिए अनशन। यार सफलता मिलेगी। क्या मिलेगी? अरे सफलता। कौन फिसलता? अरे इसकी सफलता सक्सेस। तूने मिलेगी सफलता? अभी किसान आंदोलन में किसानों ने जब किया तब उनको सफलता नहीं मिली। एक साल लग गया मैं पूरा। अबे तो तू एक साल में क्या बुढ़ापा आ जाएगा? है देख, मेरी शादी हो गई, सुरिंदर भाई की शादी हो गई, पूरे ब्रह्मांड की शादी हो जाएगी, तू रह जाएगा। देख, बाबा सनकी दास नाम सुना है? अरे तूने बोला तब बाबा सनकी दास विशेषज्ञ एक्सपर्ट, ये गुलाब का फूल फेंक के सनग्लासेस लगा के अभी उन्होंने अनशन किया और कानून निकाल दिया कि आज से हर बालक जटा रखेगा और उसको कभी धोएगा भी नहीं। साला जहां जाओ दुर्गंध आती रहती है सर। पर तेरी तो बहुत छोटी सी समस्या है, झट से पूरी कर देंगे बाबा। यार क्या बात करते हो? किसी की बीवी को हड़पने के लिए भी अनशन होगा? कोई शर्म वगैरह है या नहीं? लोग हंसेंगे, खेले क्या? लोग क्या करेंगे? लोग हंसेंगे। अरे कहाँ फंस गए लोग यार? अबे इस भेड़ को समझा यार। अरे यार हंसेंगे लाभ काय को हंसेंगे लोग? एक बात बताओ, जब बड़े बड़े संत महात्माओं को शर्म नहीं आई तो बेशरम को शर्म आएगी? हंसेंगे लोग। देख, आखिरी मौका है, अगर सावित्री भाभी को पाना है तो अनशन से ही हो सकता है और वो बाबा सनकी दास ही करा सकते हैं। चलना है? बता सुरेंद्र। चल लेते हैं। चलो चलो संभालो फिर उसको, चलो। ऐसे ही चल यार, हम की प्रैक्टिस हो जाएगी। नगम्यो मंत्राणाम नच भवति भेषज विषयो
न चापि प्रध्वंसं भृज्यति विविधैः शान्तिकशतैः भ्रमावेशादङ्गे किमपि विदधत् भङ्गिस्मस्मम् स्मरा पश्मारोऽयं भ्रमयति दृश्यं घूर्णयति। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। अच्छे बाबा जी आपने ये तो बोला, इसका मतलब? बेटा अगर मतलब बता दूं तो मुझे अश्लील समझोगे। बाबा अश्लील का मतलब? अरे यार, अरे बाबा थोड़ा खिसका है। बन्नू बैठ जा बताएंगे बाबा अश्लील का मतलब बाद में। कहानी किसकी है? कहानी किसकी है? बाबा कहानी तो हरिशंकर। अरे वो कहानी नहीं, मसला किसका है? तो बाबा मसला इस बन्नू का है। ये एक सावित्री नाम की औरत से ना सालों से प्यार करता है, उसके लिए पिट चुका है, पता नहीं क्या क्या कर चुका है। बस समस्या ये है कि वो ना थोड़ी सी शादीशुदा है थोड़ी, तो राधिका बाबू नाम के लड़के से शादीशुदा है। तो आप कुछ हल निकाल दो तो। ठीक है देखो बेटा, मांगो उससे जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। बाबा क्या दे दे? अरे स्त्री। अरे स्त्री नहीं चाहिए, महिला चाहिए। स्त्री का क्या? अरे वही महिला, सावित्री। बाबा हिंसा। ठीक है देखो, मैं इस मामले को हाथ में ले सकता हूँ। कहाँ ले सकता? अरे हाथ में लो। हाँ। तू एक काम कर, आत्मदाह की धमकी दे सकता है? अरे यार बन्नो, बाबा बैठ। ओए सुरेंद्र भाई, बाबा बिठा उसको। अरे बाबा सब देगा, जो बोलोगे देगा। अरे वो देना क्या होगा बाबा? अरे आत्मदाह, बिजली आत्मदाह। अच्छा जलना नहीं है रे, केवल धमकी देनी है। अरे बाबा मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता है। तो फिर तू एक काम कर, तू अनशन कर डाल, बाकी इशू हम बनाएंगे। ए बाबा मर तो नहीं जाऊंगा। अरे चतुर खिलाड़ी मरते नहीं है रे, उनकी एक आंख मध्यस्थ पर रहती है और दूसरी आंख मेडिकल रिपोर्ट पर। बाकी तू चिंता मत कर, तेरे प्राण बचा लेंगे और वो औरत भी दिला देंगे। और ए बाबा औरत बोले ना? अरे औरत मिल जाएगी। प्रणाम बाबा जी। बाबा की बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा जी अश्लील का मतलब? सावित्री मिल जाएगी तो मतलब समझ जाओगे। पहला दिन है अनशन का। ये बन्नू बिरगर धीरे खा ले। ये ले पिज्जा। पानी पानी। क्या कह रहा है? अरे पानी। अरे मुझे क्या पता कहाँ है नानी तेरी। पानी। ले चल। अब इतना खुश के दिख रहा है, अनशन पे है, भूख। अरे भैया मुंह के मारे मरेगा। चल सुरेंद्र भाई माहौल बनाते हैं। अरे आएंगी आएंगी सावित्री भाभी आएगी, आएंगी आएंगी सावित्री भाभी आएंगी, लौकिया बनाएंगी तो रैया बनाएंगी, आएंगी आएंगी सावित्री भाभी आएगी, बन्नू के साथ अपनी मुर्गा पे जाएगी, आएंगी आएंगी सावित्री भाभी आएगी, आएगी आ गई। बन्नू कहा था ना अनशन कर डाल। अब हनीमून पे बन्नू बन्नू बन्नू, तुम मेरे लिए अनशन कर रहे हो? कब से नहीं खाए? 2 दिन थे। कब से नहीं नहाए? 7 दिन। ले कब से नहीं सोए? सालों से। मैं तुम पे थूकती हूँ। भाभी थूक के चली गई बे। भाभी थूक गई भाई। अबे तो क्या हो गया भाभी थूक गई? अरे जी करता है कि चूम लूं उसके गू में दबे हुए मटर के दाने को। अरे जी करता है कि चूम लूं उसके गू में दबे हुए मटर के दाने को। साला कभी तो उसके लवा से होके गुजरा होगा।
कहाँ से होकर गुजरा होगा? लबों। क्या समोसे समोसे? अभी बर्गर खिलाया था तेरे को? अबे भैया लबों से। अरे लबों से यार, लबों से। अरे नहीं है समोसे भाई मेरे। अरे यार लबों से यार। अच्छा लबों से। हाँ। चिल्ला हरिओम त्यागी जी, बस बस उस साइड का पेमेंट मिल गया, दूसरी साइड में हूँ। सने की आगे सने। ले बस बस। हरिओम हरिओम, बात करता हूँ यहाँ से फ्री होकर। क्या है? वक्तव्य जपा। मेरी आत्मा से पुकार उठ रही है कि मैं अधूरी हूँ। मेरा दूसरा घट सावित्री में, दोनों आत्मा खड्डों को मिला के एक करो या मुझे भी इस नश्वर देह से मुक्त करो। मैं सत्य पे हूँ, इसीलिए निडर हूँ। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। बन्नू बाबा कमाल का रायता है। सही में बन्नू एकदम धमाल हो जाएगी, धमाल। कमाल बोला है मैंने। चमार बोल रहा बाबू? अबे भैया कमाल तो धमाल ही तो बोल। अरे बाबा धमाल धमाल कर रहे। कमाल बाबा हिंसक धमाल। ए सुनो, खाना ना खा लिया इसने? हाँ नहा लिए। ठीक ठीक, 2 मिनट में बस, अभी पत्रकार आ रही है, मैसेज मिल गया है, मैनेज कर लेंगे। ठीक। Who is Bannu? Who is Bannu? Bannu कौन है? Okay Bannu जी। What do you think? Will her husband allow this? Will he share his wife with you, or else he will be able to take complete Savitri? देवी मातृभाषा। Okay, okay Bannu जी। क्या लगता है आपको? क्या उसका पति मानेगा? क्या वो अपनी बीवी आपसे शेयर करेगा, या पूरी की पूरी सावित्री लेने में आप कामयाब रहेंगे? ये क्या होता है? शेयर क्या होता है? हम अनशन नहीं कर रहे, हम खाना पीना थोड़े बैठे हैं, इसलिए कि हमें आधी बीवी मिले। हम पूर्ण सावित्री। आपको पत्रकार किसने बनाया यार? Will he obey? अरे हमारा ब्याह हो गया। बाबा जी, we have a question from you also. So बाबा जानकी। बाबा सन की। Sorry? बाबा सन की। Okay, बाबा सन की। So आपको क्या लगता है, एक औरत को पाने के लिए अनशन करवाना सही तरीका है? देखो देवी, इच्छाएं तो हमें ऊपर वाले ने दी हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने का हम केवल साधन मात्र हैं। अब बन्नू की इच्छा है कि वो सावित्री के साथ विवाह करे, उसके साथ रहे, तो बस बैठे हैं अनशन पे उसके साथ। ओके, सो बाबा जुसानन का वक्तव्य। हाँ, रसानंद। बाबा रसानंद। सॉरी सॉरी सॉरी। बाबा रसानंद। बाबा रसानंद का वक्तव्य आया है, बन्नू और सावित्री का जन्म जन्मांतर का संबंध, क्या ये सत्य है? 100% देवी। कैसे? अनंगे नावला संगा तजता ये ना जगत रही, सा चित्र चरित काम सर्व काम प्रदोस्तु वह। इसका मतलब? इसका मतलब बता दूं तो मुझे अश्लील समझोगी। सो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या बन्नू सावित्री को पाने में कामयाब रहेगा? If yes, then type yes and send it to 57575 and every lucky winner will get a non-stick tawa. Thank you. Bannu. बुलाली। Bye. Bye. Bye बोली। चाहे तुम कुछ भी कहो, तुमने थूक दिया, थूक दिया, तुमने थूक दिया। ला 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 ला। मिशन फेल हो गया। अरे 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 रुक जा। बाबा कहाँ है? मिशन फेल हो गया यार पूरा। अरे कहीं कहाँ चला गया तनकी? फोन मिला। अरे यार कब गए बाबा? मुझे क्या? अरे यार बाबा सन की साली घंटी जा रही है। हरिओम हरिओम बेटा। अरे बाबा क्या हरिओम? तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया हमारी मांग ना मंजूर कर दिए। अरे यार तुम इतनी इस बात के लिए क्यों चिंता कर रहे हो? अरे पहले सब मांग को नाम मंजूर करते हैं, यही प्रथा है। अब एक काम करो, अखबार में वक्तव्य छपवाओ कि बन्नू के पेशाब से एसीटोन आने लगा है और उसकी हालत चिंताजनक हो गई है। और सुनो, अलग से ये भी लिखवा देना कि सरकार को जल्द से जल्द बन्नू के बहुमूल्य प्राण बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है? और एक बात और सुनो, देखो यही सही मौका है कि इस आंदोलन में जातिवाद का पुट डाल दिया जाए। और ये बन्नू ब्राह्मण जाति से है और ये राधिका प्रसाद कायस्थ। अब इधर ब्राह्मणों को भड़काओ, उधर कायस्थों को। और वो जो ब्राह्मण सभा का जो मंत्री है वो आगामी चुनाव में खड़ा होने वाला है, उससे जाके कह दो कि यही सही मौका है ब्राह्मणों के इकट्ठे वोट लेने का।
समझ गए? और वो जो तुमको समझाया था पत्थर बोल रहे हो? हाँ बस वही। तो ये अनशन नहीं तो है? अरे कतई नहीं, ये जारी रखा? अरे पूरा जारी रखो। हाँ अरे हमने बुलाया था। बन्नू भाई बाबा से बात हुई, वो कुछ कहे कि अभी स्टार्टिंग में कुछ होता है, बाद में कुछ होगा, कुछ तो बोले हैं, कहे हो जाएगा तो देखते हैं। अनशन तो नहीं? नहीं अनशन नहीं रुकना। अरे अन्ना हजारे साहब। अन्ना हजारे? अरे गॉड है ये अनशन के। बन्नू मैंने टीवी पे देखा कि तुम अनशन कर रहे हो, तो तुम्हारी सहायता के लिए मैं सरकार के पास गया और सरकार ने तुम्हारी मांग को नामंजूर कर दी है। बन्नू तुम बताओ, मैंने इतने समय तक लोकपाल बिल के लिए अनशन किया, आज तक लोकपाल बिल बना नहीं हुआ। तो बन्नू तुम भी सावित्री को भूल जाओ, अगर हो सके तो सरकार को भगा के ले जाओ। बाकी जूस और दूध पीते हैं ना, मैं चलता हूँ। बड़ा डिमोटिवेटिंग आदमी है यार बन्नू भाई। ठीक है तू? अबे बन्नू रुक जा, इस सदमे में चला गया, क्या बोलूंगा आंटी को मैं। अबे बन्नू भाई, बन्नू गया ये। बन्नू भाई आइडिया क्या? हम अब इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा थूक। फूक? फूक नहीं यार, फूक अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार फूक क्या कौन रहा है यार, मैं थूक कह रहा हूँ, थूक थूक। अरे वही तो कह रहा हूँ, फूक दिखाएगा कैसे? फूक फूक। अरे थूक क्या? थूक। अच्छा फूक। अरे कहानी बताओ, कोई तो बताओ, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छी लगी। अरे आनंद आ रहा है। ठीक। तो अब अगली दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अरे दूसरी नहीं है, अंतिम कहानी है हमारी। हाँ यार ये तो भूल जाते हो बीच बीच, बीमारी बहुत बड़ी है यार तुम्हारी, ये कसम से। क्या बताएं? अच्छा अगली कहानी के बारे में हम बताना चाहेंगे, कुछ बताइए। क्या क्या बताएंगे, बताओ। कि अगली कहानी देखकर आपको पता चलेगा कि प्यार करने की कोई ना उम्र होती है और ना ही कोई सीमा होती है। प्यार होना होता है तो हो ही जाता। कहते हैं ना कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। चलो इस कहानी का भी कर लो मनोरंजन। चले चलिए। जी नमस्कार, मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूं और मैं इस कहानी का सूत्रधार हूं, साथ साथ आपको एक किरदार के रूप में भी नजर आऊंगा। तो बिना किसी देर के हम कहानी के साथ रूबरू होते हैं। तो जी इस अध्यात्म रूपी राजनीतिक पार्टी में एक तरफ थी कांता। कांता उद्याम आवेगों की बातों से भरी हुई थी, और ये आवेग सिर्फ उसकी बातों में ही नहीं बल्कि उसके व्यवहार और अदा में भी नजर आता था। दूसरों को प्रभावित करने और गिरोह बनाने के गुणों से लैस थी वो। लेकिन एक कमी थी उसमें। क्या कमी थी? फोर्स थी, बहुत फोर्स थी, लेकिन दिशाहीन थी, अर्थात दिशा नहीं थी। और दूसरी ओर थे हमारे मानवेंद्र स्वामी, जिनमें आवेग भी था, लीडरशिप के गुण भी थे और फोर्स के साथ साथ दिशा भी थी। आप यकीन मानिए, बात की बात पे भीड़ जुटा लिया करते थे मानवेंद्र। इसलिए वे अपनी पार्टी के सिद्धांतकार थे, और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी उनके वजन की आद्यता मिलना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि उनका स्फटिक की तरह स्पष्ट उच्चारण, स्वर का आरोह अवरोह और बीच बीच में उदाहरणों के मोती, यानी कि अद्भुत वाग्मिता और विद्वता के धनी थे मानवेंद्र। लेकिन यहाँ पार्टी को दोनों की जरूरत थी,
अंदरूनी आभा भी और बाहरी आकर्षण भी। मानवेंद्र जी जब बोला करते तो चुपके से उनकी बातों को खड़ी रहकर पीती रहती थी कांता। अच्छा, कहानी सच पूछिए तो उस दिन शुरू हुई थी जब अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांता की ये चोरी पकड़ ली थी मानवेंद्र ने। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। तो कहाँ था मैं जी? हाँ स्वामी जी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। जी नमस्कार, मैं मानवेंद्र स्वामी, पार्टी का प्रवक्ता कार्यकर्ता। आज आप युवा लोगों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, और मैं पार्टी के प्रधान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे आप युवा लोगों को संबोधित करने का एक मौका दिया। कि आप युवा लोग पार्टी का बहता असीम दरिया है, कि आप युवा लोग पार्टी का बहता असीम दरिया है। भाई हमारा क्या है, हम तो नौका चालक, हम सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी ये पार्टी कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये आप लोगों का निर्णय है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। और हम आशा करते हैं कि जो हमने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलते रहेंगे आप लोग, और बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातचीत का समापन करता हूँ। जी धन्यवाद। अरे वाह स्वामी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया, धन्य है आप। अच्छा एक बात बताइए जी, पूछिए। वो कौन? कौन और कहाँ? अच्छा वो कांता जी। अच्छा तो वो कुर्सी के पीछे क्या कर रहे हैं? अरे रोज ही तो वहां खड़ी रहकर आपको सुनती रहती हैं। अच्छा ठीक है, बाद में मुलाकात हो। जी जी नमस्कार। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सब देखकर? देखिए जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हमें ही नहीं बल्कि ये सब स्वामी जी को भी देखकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने कांता को एक रोज बुला लिया। अब बुलाने के बाद क्या हुआ, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जी आइए आइए आइए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बैठिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। जी आप भी बहुत पवित्र हैं। काश मैं भी आपकी तरह बोल पाती। जी काश मैं भी आपकी तरह अनिंदे होता। आप बहुत पवित्र लगती हैं। स्वामी ने यहाँ पार्टी अनुशासन के तहत सुंदर की जगह पवित्र कहना उचित समझा, और अनुशासन के ब्रह्मचर्य को बनाए रखा। साथ साथ यथाशक्ति सतर्कता भी बरती, और इस तरह आकाश में दो पतंग मुझे पतंग से कुछ अपनी ही पंक्तियाँ याद आ गई, मैं उन्हें आपको सुनाना चाहूँगा। तो एक श्रोतागण के रूप में मेरा साथ दीजिएगा। साथ देंगे ना आप? हाँ। जी तो गौर कीजिएगा। हैं आकाश में ये दो पतंग, ओ खिलते हैं जिनके खूब रंग, ओ जी खिलते हैं जिनके खूब रंग, और आपस में इतना लगाव है, मंझा भी और ढील भी, साथ साथ खिंचाव है। खिंचाव है? जी हाँ बिल्कुल खिंचाव है। लेकिन पता है बात ऐसे शुरू नहीं हुई थी। हाँ, तो जी फिर कैसे शुरू हुई थी आप बताएंगी? अरे आप शर्मा रही हैं, ऐसे शर्माएंगे तो हमारा क्या होगा? हाँ? चलिए फिर देख ही लेते हैं आगे क्या हुआ था। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। आपके भाषण में शेर और उक्तियां
मोती की तरह पिरोई रहती हैं। उनसे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। 2-4 हमें भी सिखा दीजिए ना। अरे 2-4 क्यों, जितना सीखना चाहें ले जाएं। अच्छा। आप नोटबुक तो लाई हैं? हाँ तो नोट करिए जी। कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे, कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। मुझे तोड़ लेना बनवाली। ये मालूम है। अच्छा जी। जी। काजू पड़ी है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में, एक उल्ली ही काफी है। ये मैं जानती हूँ। जी बहुत अच्छा था। आगे लिखिए। जी। कि ना था कुछ तो खुदा, कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा हो, कि डुबाया मुझको होने ने, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या हो, कि वो आते हैं मख्तल में खंजर बदल बदल के, कि वो आते हैं मख्तल में खंजर बदल बदल के, यार अब कहाँ से लाऊं मैं ये सर बदल बदल के। जी आपने कुछ भी नोट नहीं किया। जी रुमाल। दरअसल मैं आपके बोलने के अंदाज में ही उलझ कर रह गई। कृपया आप ही लिख कर दे दीजिए ना। क्या क्या करके दे दे? अब कृपया आप ही लिख कर दे दीजिए ना। अच्छा लिख कर दे दे। जी। कि वो आते हैं मख्तल में खंजर बदल बदल, या अब कहाँ से ये आप सभी को सादर प्रणाम। आप लोग हमेशा से ही स्वामी जी को सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपको अपनी कार्यकर्ता कांता जी के साथ अवगत कराएंगे। तो मैं कांता जी से अनुरोध करता हूं कि कांता जी मंच पर आएं और हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित तथा मार्गदर्शित करें। कांता जी। वो आते हैं मक्तल में खंजर बदल बदल के, वो आते हैं मक्तल में खंजर बदल बदल के, या रब। कहाँ थी मैं? हाँ कांता जी, या रब। या रब कहाँ से लाऊं मैं ये सर बदल बदल के। हम कभी भी इस पार्टी का रुख मोड़ सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं। हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रभारी सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वे सदैव हमें आध्यात्म के मूल सिद्धांतों से जोड़कर रखेंगे, जिसका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, कर्मठता से पार्टी के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना और अंत में इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी आज यहाँ आए। नमस्कार। बहुत अच्छा भाषण दिया आज आपने, बहुत अच्छा। जी, आध्यात्म ही हमारी पार्टी का आधार है। जी आधार नहीं, हथियार। गले में खराश है? हाँ जी, हल्की हल्की। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। जी, तो मैं क्या कह रही थी कि ये आश्रम प्रशिक्षण या कार्यकर्ता तैयार करने की बुनियाद। हाँ जी, तो अब मुझे कुछ एक गुण बता देते तो। बातें करती हूँ तो आधार कमजोर लगने लगता है, कभी कभी आत्मविश्वास नहीं आता। जी आपको पता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या लिखा है? क्या? कि हे अर्जुन, मैं और तुम कई बार जन्मे, सृष्टि की स्पष्टता होने के बावजूद मैं माया द्वारा स्वयं कई बार अस्तित्व में आया। मैं सृष्टि का पिता हूं, मैं ही माता,
मैं ही मार्ग, मैं ही साक्षी और मैं ही अंतिम क्षण। मैं आदि अंत, विश्राम स्थल, अशेष कोश आदि बीज हूं। मैं अस्तित्व हूं और अनस्तित्व भी। शब्दों का तात्पर्य विशुद्ध अस्तित्व है। अद्वैत का मतलब ईश्वर एक है। तो पूछेंगे कि द्वैत कैसा? जी द्वैत कैसा? जी द्वैत मतलब जीवात्मा और परमात्मा में अविद्या के कारण द्वैत है। जीवन मरण, शरीर आत्मा, शब्द अशब्द, अस्तित्व अनस्तित्व। शब्द और अशब्द दो अलग ब्रह्म हैं। कुछ लोग शब्द को ध्वनि मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म। नाद को तो अशब्द को कहाँ रखेंगे? बोलते जाइए, अच्छा लगता है, मन पवित्र होता जाता है। देखिए, सृष्टि के बाहर कोई ईश्वर नहीं और ईश्वर के बाहर कोई सृष्टि नहीं। सत्य और असत्य में कोई अंतर नहीं, लेकिन हाँ, सबसे ऊपर परम सत्ता शून्य। राजनीति, भाषा, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, कुछ भी तो नहीं छोड़ा मानवेंद्र ने। सब पर समान अधिकार। ये आदमी आदमी है या ज्ञान का पहाड़। चलिए। स्वामी जी, आपसे एक प्रश्न पूछना था। जी पूछिए पूछिए। स्वामी जी, आपने कभी शादी क्यों नहीं की? शादी? अरे जी, ये एक प्रश्न मैं पूछूं तो आपने क्यों नहीं? जी जी, मेरे एक प्रिय लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं। बोले तो मैं सुना दूं? जी। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I sleep. प्रश्न पूछना था। जी पूछिए। स्वामी जी, कोरा का मतलब क्या होता है? जी, कोरा का मतलब होता है स्वच्छ। कोरा का मतलब होता है जिसका कभी इस्तेमाल ना हो, और कोरा का मतलब होता है जिसमें कोई दाग नहीं। कोरा का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, जैसे हम और तुम। क्या हुआ? लगता है बुरा मान। विशाल हृदय वाले मानवेंद्र स्वामी एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। उनका ये छोटा सा कमरा पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से अटा हुआ कमरा हुआ करता था। कुछ दिनों से ये अव्यवस्थित कमरा व्यवस्थित नजर आने लगा। सारी चीजें करीने से सजी नजर आने लगी, और हाँ, घर भी बुहारा बटोरा। आखिर करता कौन है ये सब, ऐसा सोचा करते थे स्वामी। और आखिरकार उन्होंने एक दिन चोर को पकड़ ही लिया। आपको भी उत्सुकता हो रही है ना, कौन करता था ये सब? मुझे भी हो रही है।
तो चलिए मिलकर देखते हैं आखिर कौन करता था ये सब। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा तेरा। अरे गाइए, बहुत अच्छा गाते हैं आप। जी गाते रहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुकिए, एक चीनी कहानी है, उसको सुनते हुए चली जाइए। जी एक गरीब आदमी होता है बेचारा, अकेला हो, दिन भर के काम से थका मांदा आता तो सोचता कि काश घर में एक औरत होती जो घर का सारा काम कर देती, खाना भी बनाकर तैयार कर देती और अकेलापन भी महसूस नहीं। सामने दीवार पर एक कैलेंडर है जिसको देखकर वो सारी बातें कर रहा है। अगले दिन जल्दी आकर देखता है तो खाना बनकर तैयार है, साफ सफाई भी हो रखी है। तो सोचता कि कौन करता होगा ये सब। अगले दिन थोड़ा जल्दी आता, वही कैलेंडर वाली औरत घर का सारा काम करके भी कैलेंडर में समाने ही वाली होती है कि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहता है, जब तुम मेरे घर में, मेरे मन मंदिर में समाई चुकी हो तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। ओम धौः शांतिः अंतरिक्षावं शांतिः पृथिवी शांतिः रापः शांतिः रोखधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वावं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम अरे स्वामी जी आप? जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, कहिए। जी वो, अरे कहिए, कुछ तो कहिए। अरे ऐसे भूत तो बने क्यों खड़े हो? तो कहीं दिक्कत आ रही है प्रचार प्रसार में? जी ऐसी बात नहीं है। तो किसी कार्यकर्ता के साथ अनबन हो गई? जी नहीं, ये बात भी नहीं। अरे तो फिर कहिए। जी अरे फिर जी 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 मैं ब्रह्मचर्य का परित्याग करना है। ब्रह्मचर्य का परित्याग? हाँ जी, ब्रह्मचर्य का परित्याग करना चाहता हूँ और एक गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। सर्वत खाई भोग करी नाना, समर भूमि में दुर्लभ प्राणा। जी ऐसी बात नहीं है, मैं पार्टी के लिए तो पहले भी समर्पित था और आज भी हूँ। और रही बात गृहस्थ जीवन की, तो पार्टी के 2-4 लोगों को छोड़कर सभी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। देखिए, हम आपसे बहस में तो उलझना नहीं चाहते, लेकिन ये तो बताइए, इस विश्वामित्र का तप खंडित करने वाली उर्वशी है कौन?
जी वो जी कांता जी। है कांता जी? ये कांता ने हमें आज तक कुछ नहीं बताया। अभी रुको, बुलाते हैं जरा से। अरे कांता, ओ कांता। प्रणाम प्रधान जी। अरे प्रणाम प्रणाम, चलो बैठो पहले। जी। ये क्या किया तुमने और उसने? और आज तक तुमने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। अरे चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। जो खले दंड देव नहीं तोरा, भ्रष्ट हुई शुद्ध मार्ग मोरा। हमने तो सोचा था तुम काफी आगे जाओगी, पर तुम अपनी और स्वामी दोनों की हत्या कर दी तुमने तो। और हमें संज्ञान हुआ है तुम विवाह भी करने जा रही हो उससे, है? ये तुम्हारा विवाह नहीं होगा, दो आत्माओं की हत्या होगी। अरे तुम ब्रह्मचारियों का जीवन किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए संकल्पित होता है। और ये विवाह करके तुम अपनी विपुल संभावनाओं के आगे स्वयं ही पूर्ण विराम लगा रही हो। क्यों? कभी सोचा कि प्राण जैसा ये व्यक्ति तुम्हारी जैसी युवा स्त्री को कहां तक लेके जाएगा और कब तक लेके जाएगा? तुम्हारा ही नहीं, उसका भी पूर्ण विराम है ये विवाह। अपने साथ साथ तुम उसका भी सर्वनाश करने पर तुली हो। मैं पूछो तुमसे कुछ है? ये बताओ, क्या स्वामी ही तुम्हारा लक्ष्य था? अरे इस लाखों अमृत बांटने वाली इस कल्याणी अक्षय सलीला को इसी पठार में आके अपमृत्यु का वर्ण करना था। हमने तो तुम्हें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, अरे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के सपने पाले थे, पर तुम, अरे कभी सोचो स्वामी तुम्हारे लिए हाथ से हाथ एक सीढ़ी हो सकता है, मंजिल कभी नहीं। अरे छोड़ो उसे जो नारद मुंह से ग्रस्त होकर तुमसे चिपक रहा है। इधर देखो, इधर इधर, अरे इधर देखिए और सुनो, तुम एक के लिए बनी ही नहीं हो कांते, समझी? बाकी तुम्हारी मर्जी, समझदार हो। हे प्रभु, कांता, कांता, बहुत सही किया तुमने कांता, बहुत सही किया। तुम्हें तो बहुत आगे जाना था ना। आखिर मैं तुम्हारा अंतिम शरण्य कैसे हो सकता था? चली जाओ, मीलों आगे चली जाओ जहां मैं तुम्हें नजर भी ना हूं। लेकिन हाँ, एक अफसोस है कि अगर तुमने ये मुझे पहले ही बता दिया होता तो आज हम दोनों यूं रुसवा होने से तो बच जाते।
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, और साथ ही एसआरसी के जितने भी स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने हमारी सहायता करी। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे निर्देशक चिन्मय दास सर का, जिनके निर्देशन में आपने ये कहानियाँ देखी, जिन्होंने हम सभी को तराशा है, और आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानियाँ पसंद आई होंगी, ये किरदार पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ बने रहने के लिए। धन्यवाद। सर कहाँ नहीं, सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। इनका पहला शो था, 2 महीने का वर्कशॉप था, हफ्ते में 5 दिन का, 3 घंटे का। तो उसके हिसाब से कुछ लोग हैं जो पहली बार थिएटर कर रहे हैं, पहली बार स्टेज में आए हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। और आप सब लोग आए, बैठे रहे, देखते रहे कहानी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एसएससी। रवि सर का बहुत बहुत थैंक यू। रवि सर ने हमें बहुत हेल्प किया। नरेश जी ने बहुत हेल्प किया। जो स्टाफ है सबने बहुत हेल्प किया। थैंक यू सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।